थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक कास्टिंग ऑल योर केयर अपॉन द लॉर्ड। अपने सारे हमारे सब चिंता को परमेश्वर पर डाल देने का। सो व्हाट स्टॉप्स अस? क्यों हम अपना चिंता को हम डाल नहीं पा रहे हैं? आज हम स्टडी का हमारा उद्देश्य ये है, मैं विश्वासी है, मैं क्यों इतना चिंता करता हूं। आज का सवाल आपको प्रभु सिखाएगा। चिंता करने का जरूरी नहीं है, फिर क्यों चिंता हमको कब्जा कर रखा गया? देन व्हाट स्टॉप्स यू टू कास्टिंग आवर वरीज अपॉन द लॉर्ड? हम क्यों अपना चिंता को परमेश्वर के ऊपर क्यों नहीं डाल पा रहे हैं? और डाल दिया तो क्यों हम वापस ले लेते हैं, दोबारा हम चिंता करना शुरू करते हैं। और ये भी आज प्रभु आपको सिखाएगा। उसको कारण है आपको नकारात्मक सोच है, नेगेटिव इमेजिनेशंस, नॉट द राइट इमेजिनेशंस। वो नेगेटिव इमेजिनेशंस हमको कब्जा करते हो गई, सब प्रकार को चिंता को वो पैदा करते गए। वो उसको कैसे हम रोक सकते हैं? ये भी एक सवाल है। कुछ लोग, मैं मिनिस्ट्री में हूँ, मैं सेवा करता हूँ, दूसरा के लिए मदद करता हूँ, फिर भी मैं क्यों इतना चिंतित है? सेवा को लेकर भी मैं चिंतित हूँ। क्यों? डर, इतना डर है शायद मेरा लाइफ फेल हो जाएगा और हमारा सेवा नहीं बढ़ेगा। ऐसे क्यों? वो भी आज आपको जवाब मिलेगा। इस सब का एक और एक कारण भी है, आज इसको प्रभु समझाएगा। हम अपना आप को तुलने दूसरे के साथ हम तुलना करते हैं। वी नीड टू स्टॉप कंपेयरिंग आवरसेल्व्स विद अदर्स। जब हमने शुरू करते हैं अपना लाइफ को, अपने सेवा को, हमारे जीवन को दूसरे के साथ, ये प्रॉब्लम शुरू होते हैं। देन ये हम लोग कोई खिलाड़ी है, कोई गेम्स होते हैं, गेम्स तो गेम्स है, बट और एक गेम्स का अलग अलग रूल्स है। हम क्रिकेट का रूल्स, हम बेसबॉल का, फुटबॉल को हम नहीं यूज कर सकते। सेम प्रार्थना है, हम सभी हमारा जरूरत को उस तरह सेम प्रार्थना हम नहीं कर सकते। देयर आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रेयर्स। वी नीड टू अप्लाई द राइट प्रेयर फॉर द राइट पर्पस। आज उसको थोड़ा आपको प्रभु समझाएगा। देन क्या एक एक सवाल हम अपने आप को पूछने का है, मैं जीवन में संतुष्ट है, तृप्त है? प्रभु ने मेरे लिए कितना दिया है, क्या क्या मेरे हाथ में है, उसको लेकर मैं संतुष्ट है और नहीं है? और यू सेटिस्फाइड विद द लॉर्ड हु हैज ऑलरेडी प्रोवाइडेड? जब शुरू में था, आज उस सेटिस्फेक्शन क्यों कम हो गया, वो हम चेक करेंगे। क्योंकि ये भी एक सवाल है, हमारा असंतुष्टि क्या खाने पीने का, कपड़ा का, हमारा लाइफस्टाइल को लेकर तो नहीं है। पहले ठीक था, जब अभी हम दूसरे के साथ देखना शुरू करने के बाद एक डिस्टर्बेंस अंदर हो रहे है, वो भी हम आज को चेक करने का है और उसको विषय में हम सावधान रहने का है। और एक है, प्रभु आज आपको बताना चाहते हैं, द लॉर्ड इज इन कंट्रोल। Things will not go out of your control. Why are you afraid of future? आप अपना भविष्य को लेकर इतना चिंतित क्यों है? प्रभु जिंदा है, प्रभु हमारा साथ में है, वो सब आपको संभालेगा। इस विषय के ऊपर आज हम मनन करेंगे। शुरुआत में आज हमारा टॉपिक का मेन वर्स है पहले पत्रस 5 का 6 से 8, फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 वर्स 6 to 8। ध्यान से सुनिएगा, 6 आयत और 8 आयत भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेट्स रीड। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुझे उचित समय पर बढ़ाए, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। आमीन आमीन। आप हम लोग अपना चिंता को परमेश्वर के ऊपर ना डालने के कारण
6 आयत में लिखा गया, अपना आप को अलीम करो, अपना आप को हम्बल करो, submit yourself in the mighty hand of God, God will lift you up. प्रभु हमको अपना समय पर वो हमको ऊपर उठाएगा। हम कभी कभी सोचते हैं हमारा लाइफ का भविष्य हमारे हाथ में है, मैं ही कुछ करना, मेरा लाइफ को मैंने कंट्रोल करना है। आज एक प्रभु आपसे सवाल पूछ रहा है, हु इज कंट्रोलिंग योर लाइफ, यू और गॉड? क्या प्रभु आपको कंट्रोल कर रहे हैं और अपना आपको? कभी कभी हम सोचते हैं कि मैं ही करना पड़ेगा, इस सब कार्य मेरे हाथ में है। हम अपना आप को ट्राई करते रहेगा और लोगों को हमको आदर करेगा, लोग हमारे बारे में अच्छा सोचना बोलकर हम बढ़ाने के लिए हम कोशिश करेगा, चिंता अपना आप आएगा। हमारा घमंड, हमारा अपना आप को हम अपना बड़ा समझते गए, वही हमारे लिए रुकावट पैदा करते गए। हम अपना बोझ को, हमारा लाइफ को परमेश्वर का हाथ में ना देने का है। क्यों? वचन तो कह रहे हैं, गिव ऑल योर वरीज एंड केयर्स टू गॉड, ही केयर्स फॉर यू। कैसे आपको चिंता करते? पूरा उनको अपना दिल से, केयरफुली, ध्यान से प्रभु हमारे बारे में हम सोचते गए। आपका एक सवाल है, डू यू बिलीव स्टिल द लॉर्ड इज इन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ? जब नया नया आया प्रभु में, नया नया हम सेवा शुरू किया, इतना भरोसा है, इतना परमेश्वर के ऊपर हम निर्बलता है, निर्बल अभी नहीं, और हमने कुछ दिया है, दोबारा हम अपना आप को हाथ में लेकर चिंता करना शुरू किया। एक बार उनको हाथ में आप दुआ कर कर उनको हाथ में दिया है, वो विश्वास योग्य है, आपको संभालेगा, डरना नहीं। परिस्थिति कैसे भी हो, वो परिस्थिति हमारा लाइफ को बिगाड़ नहीं सकते है। थोड़ी टाइम के लिए हमारा तकलीफ होगा, बट गॉड सेज, आप जब दोबारा आप चिंतित होने शुरू करेगा, आप मेरे हाथ में वो रिक्वेस्ट को अपना ऊपर ले लिया, तुम अपना आप को सोच रहे हैं मैं ही इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, मैं कुछ करना पड़ेगा। इसलिए है 8 में आयत हमको कह रहे हैं, आप सावधान रहो, स्टे अलर्ट, वॉच आउट फॉर योर ग्रेट एनिमी, दुश्मन शैतान आपको खाने का, आपको कंफ्यूज करने का, आपको चिंता करने के लिए मजबूर करेगा। इन तीनों इसके साथ संबंध है। हम अपना आप को, हमारे बारे में क्या सोचते हैं, और हम कभी कभी सोचते लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, कोई चिंता। फिर हम अपना आप स्ट्रगल कर घूमकर अपना मेहनत, अपना स्ट्रगल करते, फिर वापस उसी जगह पर खड़े हो जाते हैं, फिर सोचे मैं कुछ करना पड़ेगा, वो बोझ आप अपना ऊपर ले लेते हैं। गॉड सेज लीव इट, ट्रस्ट गॉड, गॉड इज गुड गॉड, प्रभु अच्छा है, विश्वास योग्य है, इंसान का तरफ नहीं है, वफादार है, परमेश्वर को ऊपर देखने वाला कभी शर्मिंदा नहीं हो सकता है। शैतान आपको गुमराह करेगा, शैतान उसको करेगा नहीं, तुम भी देखो बड़ा आदमी है, तुम ऐसे ऐसे कुछ करना पड़ेगा। नो, बी सेल्फ कंट्रोल्ड एंड अलर्ट। शैतान को सामने करो, चिंता को आप अंदर नहीं लेने का गए। एक सवाल, हम क्यों चिंता इतना लेते हैं? इसलिए मैं आपसे और एक सवाल पूछता हूं, क्या है, डू यू कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स एंड क्वेश्चनिंग गॉड? हम अपना आप को दूसरे के साथ हम तुलना कर कर परमेश्वर से हम सवाल पूछते हैं। कभी कभी पूछते, प्रभु मेरा दोस्त देखो, मेरे से कम पढ़ा लिखा लोग देखो, मेरे बात में सेवा कर शुरू किया गया लोग देखो, उनको लाइफ मेरे से अच्छा लगता है। आपने अभी तक लगते गए मेरे को संभाला गया, प्रोवाइड किया गया, अभी लगते गए प्रभु आप मेरे को आप ध्यान नहीं कर रहे गए। क्यों ऐसे विचार आ रहे गए? आप पीछे हट गया, आपका अच्छा नहीं है, क्यों? आप दूसरे के साथ आप तुलना करते गए। आपको चिंता का आधा कारण अपना लाइफ को, हमारा स्टैंडर्ड को, हमारा सेवा को, हमारा लाइफ को दूसरे के साथ हम कंपेयर करते गए, फिर परमेश्वर के ऊपर हम सवाल करना शुरू करते गए। प्लीज मत करिएगा,
वो एक शैतान का चालाकी है। आपका अंदर एक रखा प्रभु का इस अनुग्रह को, शांति को वो चोरी करवाएगा। क्यों? आप उसको दबाव डालेगा, देखो तुम्हारा लाइफ ऐसे है, फिर बोलेगा तुम कुछ ना कुछ अपना तरीके से करना पड़ेगा। काफी लोग अपना तरीके से आगे बढ़ाने के लिए उस स्ट्रगल में गए, परमेश्वर के साथ का रिश्ता को भी खत्म कर दिया है। मैं बहुत लोगों को लाइफ में देखा, हम करते तो है बट उस ओरिजिनल एक प्यार है, दिल है, पैशन एंड लव फॉर द पीपल हैज गॉन। इसके साथ और एक कारण भी हो सकता है, हम परमेश्वर को एक धन्य करने का है, उनको धन्यवाद करने का है, परमेश्वर कितना बड़ा है, अच्छा है। मेरे हर एक बातों को, छोटी छोटी बातों को प्रभु ने पिछले दिनों में चिंता किया, ये मेरे को संभाल रहे गए। तो विश्वास तो करते गए, हम बोलते गए, बट हमारा सब तो उसको विरोध में होते गए। थोड़ी टाइम हम किससे बैठकर हम सुनते गए, हम अपने बारे में बोलते गए, आदर का बात, योग्य का बात, धन्यवाद का शब्द नहीं है। हमारा शब्द, हमारा विश्वास, ये दोनों को बहुत फर्क आ गया। देखो, कभी कभी हम सोचते हैं कि मैं इतना सीनियर हो गया, मैं इतना साल हो गया हूं, मैं अपना आप को मैं बड़े समझता हूं, मेरे पास तो ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये आना चाहिए। इसको देखकर हम शुरू कर देते सोचना। पहले हमने स्टार्ट किया, प्रभु मैं कुछ भी करूं, काम भी रहे, कुछ भी है, मेरा परिस्थिति है, मैं आपको आदर करूंगा, धन्यवाद करूंगा, मैं हर एक बात को ऊपर मैं धन्य कहेंगे, मैं तृप्त होकर रहेंगे। बट आज क्यों नहीं? क्यों हम ठंडा हो गया? एक कारण ये हो सकता है, नॉट करेक्टली थिंकिंग। इमेजिनेशन इज गुड, कल्पना करना वचन का अनुसार वो सही है। कभी कभी हमारा कल्पना वचन का आधार पर नहीं, दुनिया का लोगों को आधार पर है, इसलिए काफी आप दुख है, चिंतित है, बीमार है, तकलीफ में है। स्टॉप योर अनवांटेड इमेजिनेशंस। आप कितना आप सोच रहे हैं वो सही नहीं, वो आपको चिंतित होने का, डर होने का वो विषय को उत्पन्न करते हैं, ध्यान करते हैं। चेक वेयर इज योर फेथ, वेयर इज योर कॉन्फिडेंस इन गॉड। प्लीज स्टार्ट कंपेयरिंग। यू आर यूनिक, आप ओरिजिनल है, प्रभु के लिए आप ओरिजिनल मास्टरपीस है। उसी जगह पर, इसी समय पर प्रभु आपको चुनकर उनको मकसद के लिए उसी जगह पर रखा गया। कभी कभी हमारा अलग रोल हम प्ले करते हैं समुदाय में, ताकि हम उसी वक्त उसी जगह पर रहेंगे, उसी लोगों के लिए मैं वो आशीष बनकर रह सकते हैं। आप अपना आप को दूसरा क्यों दूर का कल्पना कर कर मैं वो करना चाहता है। वो जब वो प्रभु जाएगा तो वो अपना आप रास्ता खोलेगा, अपना आप को ले जाएगा, वो सेवा उनका है, काम उनका है। डोंट कंपेयर योर लाइफ एंड डोंट क्वेश्चनिंग गॉड। एक इस्राएली लोगों ने बड़ा गलती किया। हम गिनती के किताब 11:4 से 6 आप पढ़ेंगे। प्रभु ने मरुभूमि में यात्रा शुरू किया गया, मिस्र देश से निकाल कर लेकर आया। प्रभु ने अपना जरूरत को पूरा दिया है, पानी पिलाया, जंगल में मन्ना दिया, खाना भोजन दिया समय पर। बट फिर भी उन लोग अपना प्रेजेंट लाइफ में लेकर कुछ नहीं है। प्रभु वास्तविकता के जीवन में क्या दे रहे हैं, कैसे रखा गया, उसको लेकर संतुष्ट नहीं कर पाया है। उन्हीं के लिए वो बड़ा खतरा बन गया। लेट अस रीड 11 Numbers 4 to 6। ध्यान से सुनेंगे। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी, और इजरायली भी फिर रोने और कहने लगे कि हमें मांस खाने को कौन देगा। हमें वे मछलियां स्मरण है जो हम मिस्र में सेत मित में खाया करते थे, और वे खीरे और खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन भी। परंतु अब हमारा जी घबरा गया है, यहाँ पर मन्ना को छोड़ और कुछ भी देखने नहीं पड़ता।
आमीन। पुराना लाइफ को देखकर, पुराना विषय का हमने ऐसे क्या वैसे क्या ये एंजॉय किया, इस तरह लाइफ था है, अभी तो ये लगता है कि हम सेटिस्फाइड नहीं है। प्रभु ने क्या प्रोवाइड किया है, क्या काम दिया है, क्या जरूरत को पूरा किया, उसमें आपको एक सवाल आ गया, आज आप संतुष्ट नहीं है। आपका अंदर संतुष्टि है, आपको धन्यवाद को कैसे रोज आप प्रार्थना करते गए वो दिखाएगा। कोई अंदर कोई लालसा तो नहीं आ गया। पुराना का बात को आप दोबारा मजा लेना तो नहीं चाहते गए। पुराना लाइफ को दोबारा आप चाहिए बोलकर चुपचाप आप अपना आप कल्पना तो नहीं कर रहे हैं। जब आप कल्पना करेंगे हम लोग, उस लालसा को अंदर रख देगा, हमको पीछे ले जाएगा। इंटेंस क्रेविंग वो लिखा गया, बहुत जोर से वो खिंचा, उनको तंग किया। हमारा आंख का अभिलाषा, शरीर का अभिलाषा है, जीवन का घमंड हमारा लाइफ को पीछे कर सकते हैं। सवाल आज ये है, आर यू सेटिस्फाइड विथ व्हाट यू हैव? आपका पास क्या है? लाइफ है, परिवार है, पति है, पत्नी है, बच्चे है, काम है, सेवा है, लोग है, उसको लेकर हम खुश है? अब सपोज खुश नहीं है गए, इससे हमको सीखने के लिए मिलते गए। नंबर 11:4 में गए, कुछ फॉरेन लोग उनके साथ ट्रैवल किया, इजरायली लोगों के साथ। उन लोगों को वो जरूरत था, उसको देखकर उनको सुनते सुनते इन लोग भी गुड़गुड़ा करने का और शिकायत करने को शुरू किया है। वॉच द पीपल विथ यू। छोटा खमीर पूरा आटा को खराब कर सकता है। छोटा दोस्ती, छोटा लोग, गलत लोग आपको लाइफ को सत्यानाश कर सकते हैं। आपको हम कौन सा लोगों के साथ हमारा रिश्ता है, रिलेशनशिप है? क्या हमारा सोच को कल्पना करने का स्टाइल को बदल लिया तो नहीं? चलते चलते हम लोग प्रेजेंट लाइफ में खुश नहीं है। हम क्या सेवा गए, हम कहाँ रखा गए, क्या जिम्मेवारी दिया गया, काम दिया गया, आप खुश है? अभी खुश नहीं है गए, सेटिस्फाइड नहीं है, और वो मिलने के बाद भी सेटिस्फाइड नहीं होता है। सेटिस्फेक्शन और हमारा तृप्ति चीजों से, खाने से है, उससे नहीं मिलता है। इट इज द मेंटल डिस्पोजिशंस, हमारा विचार में होता है। लोग ने शुरू किया है, शिकायत किया, बहुत तंग किया। कभी कभी हम जबरदस्ती से प्रार्थना कर कर हम मजबूर करते हैं, मेरे को चाहिए चाहिए प्रभु, नहीं है तो मैं विश्वास छोड़ दूंगा, नहीं है तो मैं पीछे हटूंगा, इसके बिना मैं नहीं जा सकता हूं, ये नहीं हो गया तो मेरा मालूम नहीं है। क्या परमेश्वर का हाथ छोटा हो गया? प्रभु ने सवाल किया, आप मांग रहे हैं, ठीक है मैं मछली दिला दूंगा, 1 महीने का आपको मिल जाएगा। इतना लाखों लोगों को फिर सवाल आ गया, इतना कहां से आएगा मीट रोज? बोल रहेगा, आप क्यों चिंता करते, मेरा हाथ छोटा नहीं हूं, मैं मालिक हूं दुनिया का, मैं चाहता हूं कर सकता हूं। फिर 3 फुट लंबा ऊंचा पूरा मीट गिर गया पूरा। प्रभु ने सिखाया, मेरा हाथ छोटा नहीं हो गया, बट प्रॉब्लम है आपका अंदर एक संतुष्टि, आप तृप्त नहीं है। नाउ उसी में चलते चलते मूसा का भी एक बहुत बड़ा एक सवाल आ गया। इन लोगों को शिकायत को लेकर, लोगों को प्रॉब्लम को सुनकर सुनकर इनको भी गुस्सा आना शुरू किया। मूसा ने बहुत कुछ बोल दिया प्रभु को सामने। क्यों? इस सेवा का बोझ इतना ज्यादा हो गया है, लोगों को सुनकर ये इरिटेट हो गया, बट उनके लिए वो बहुत महंगा पड़ा। प्रभु ने तो वायदा नहीं दिया मैं मीट खिलाऊंगा, मैं वो खिलाऊंगा, आप मेरे पीछे आएगा, अपना आप को इनकार कर कर मेरे पीछे आना है, वो प्रभु ने शुरू से सिखाया। हमने बोला हाँ प्रभु, चलते चलते हमारा सोच चेंज हो गया, हम डिमांड करना शुरू कर दिया प्रभु के पास जाकर। क्यों? दैट्स द थिंग्स।
God is telling. ध्यान से सुनिएगा, गिनती का किताब 20:9 से 11, मूसा का शब्द सुनिएगा क्या क्या बोल रहे हैं। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को ले लिया और मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, ये दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पी लिए। आमीन। आमीन। चट्टान के ऊपर मूसा मारना नहीं चाहिए था, उनको गुस्सा आ गया, इरिटेशन हो गया इन लोगों को देखकर, लोगों को प्रॉब्लम को देखकर आप गुस्सा कर कर आप अपना आप को कदम नहीं करने का। मूसा ने 80 साल सेवा में था, प्रभु ने उनको इस्तेमाल किया, ट्रेनिंग दिया, कितना साल ट्रेनिंग देकर फिर चमत्कार को दोबारा उसके एक अगुवाई किया लीडरशिप में लेकर आने के लिए। पर परमेश्वर को उनको जीवन में क्या रखा था वो देख नहीं पाया। क्यों? परमेश्वर को आदर करना छोड़ दिया। सेवा का बोझ, लोगों को प्रॉब्लम को देकर कैसे आदर करना था, किस तरह ओबे करना था, वो छोड़ दिया, मारा गया। हमारा मेरा लाइफ को देखकर लोग आशीष पाएगा, बट हम लास्ट में फेल हो सकते हैं। क्यों? हम सोच रहे हैं हमारा हाथ में है, मैंने करना पड़ेगा। उसको गुस्सा आ गया, क्या हम बोलते हैं ना, इतना गुस्सा आ गया। क्यों? रिस्पॉन्सिबिलिटी सब अपना ऊपर ले लिया। आप क्यों सेवा का रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा अपना ऊपर लेते गए? ये हमारे लिए सीखने का है। मूसा को हमने देखा गया काफी बार, उनको फादर इन लॉ ने भी समझाया, भाई लिख। फिर प्रभु ने भी इसको बाद में इनको सिखाया, आप एल्डर्स को कटा कर दो, मैं उन्हीं के ऊपर अनुग्रह देगा, वो संभालेगा, आप पूरा अपना ऊपर लेने के लिए जरूरत नहीं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक वार्निंग है। मेरा बिना सेवा नहीं चलेगा, मैं ही करना पड़ेगा, मैं ही उसको बिना ये सेवा नहीं चलेगा, संस्था नहीं चलेगा। वो सोच बहुत खतरा है, आपके लिए महंगा पड़ेगा। इसलिए वो घमंड को लेकर जाएगा, आपको चिंता को और तकलीफ को पैदा कर सकता है। चिंता करना भी एक पाप है। ये हम भविष्य को लेकर, सेवा को लेकर, लाइफ को लेकर हम सोच रहे हैं हमारे लाइफ का हम ही सब कुछ करना बोलकर आप चिंतित होते हैं, वो भी आपके लिए एक पाप बन जाता है। इट्स द वर्स्ट हैबिट ऑफ सिन, चिंता करना है। दैट मीन्स चिंता क्यों कर रहे? प्रभु ने बात बहुत बताया, यू आर थिंकिंग टेकिंग कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग ऑन योर हैंड। अपना लाइफ को हमारा सब कुछ का है, हमारा क्या करना है हम करेंगे, हमारा जिम्मेवारी, हमारा ड्यूटी का, रेस्ट गिव इट टू गॉड, प्रभु का हाथ में दे दिए। डोंट थिंक टू मच। इसलिए प्रभु ने बोला गया, आप सब प्रकार का प्रार्थना का दोबारा गए, आप मेरा पास छोड़ दो, फिर मैं अपना आपको शांति दे दूंगा। इसलिए गए अलग अलग प्रकार का प्रार्थना हमारा लाइफ में प्रभु ने सिखाया। Sometimes we pray 1 or 2 types of prayer, बहुत प्रकार का प्रार्थना करने का है। प्रभु के पास आकर बात करने का अलग अलग तरीका है। कुछ चीज तो हम जानते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रेयर ऑफ अडोरेशन, तारीफ करना, परमेश्वर को स्तुति करना है, हमारा लाइफ में मेजॉरिटी है। आप चिंतित ना होना है तो सबसे ज्यादा प्रभु को आप स्तुति करेगा। यशायाह 25 का 1 हम पढ़ेंगे, क्या बोल रहे बाइबल? हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सराहूंगा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने आश्चर्य कर्म किए हैं, तूने प्राचीन काल से पूरी सच्चाई के साथ युक्तियां की है। आमीन। आमीन। He is a faithful God.
He is a truth. वो याद आदर का योग्य है, धन्यवाद का योग्य है, हमारे जीवन का मालिक है, सृष्टि करता है. You start praising him. जब हमने चिंतित करने को छोड़कर वो कौन है, हम किसका सेवा कर रहे हैं, हम किसका आराधना कर रहे हैं, उनको कैरेक्टर को, उनको चरित्र को हम याद कर हम धन्यवाद कर सकते हैं. दूसरा भी एक प्रकार का एक प्रार्थना है, धन्यवाद का प्रार्थना. पहले इतिहास 16 का 34 में क्या लिखा है, पढ़िएगा. यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है. आमीन. आमीन. उसको करुणा सदा के लिए है, बहुत अच्छा है. पिछले दिनों में हाथ पकड़कर छोटी छोटी बातों में अगुवाई किया है. आपको व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, बच्चे लोगों को जीवन में, काम को, सेवा में, छोटी छोटी बातों में कितना बड़ा है, अच्छा है, आपने चक्कर देखा है. बट उतना धन्यवाद क्यों नहीं कर पा रहे आप? ज्यादा चिंतित हो गया, आपने धन्यवाद करना कम कर दिया. हम मांगना बोलना बहुत ज्यादा हो गया, बट स्तुति करना, परमेश्वर हमारा लाइफ में कितना क्या है उसको हम धन्य कहना है कम हो गया है. वो भी एक चिंता का कारण है. You know, then it also says the prayer of supplications. विनती का प्रार्थना है. एफेसियों 6:18 में लिखा, बहुत प्रकार का लिखा गया, prayer of supplications, asking God, telling. अब जब हमारे रिक्वेस्ट को एक बार दिल से दे दिया तो दे दिया गया, बार बार प्रभु को याद करने के लिए जरूरत नहीं, बट उसका आप उस कार्य करने के लिए विश्वास योग्य बोलकर हमने धन्यवाद करने का. सेम रिक्वेस्ट, सेम टाइप को दोबारा आप नहीं करेंगे. आपको उस बात के लिए विश्वास क्या है, तो आपने किसी को कुछ बोल दिया, आप दे दिया, दोबारा बार बार उसी पॉइंट को उसी स्टाइल में आप नहीं करेंगे. एफेसियंस 6:18 पढ़िएगा. और हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो. आमीन. So we remember and we put that supplication. रोज आपको उसी पॉइंट को ऊपर अलग अलग विषय को प्रभु आपको सिखाएगा, याद करवाएगा. हम उसको बारे में बार दूसरा से बात करने का नहीं, किसी का न्याय करने का नहीं. सब हमारा लोक में, कलीसिया में, हमारा साथ में आप रोज देखते गए, उन्हीं के लिए हम दुआ करते गए. एग्जैक्टली स्पेसिफिकली आप दुआ करेंगे, क्या है उनको लाइफ में प्रभु आपको सिखा रहे हैं. सब प्रकार के लोगों के लिए. हमारे साथ कितना लोग है, साथ काम कर रहे गए, हमारे साथ आते गए, उठते गए. सचमुच हम सब लोगों के लिए प्रार्थना में हम याद करते गए, उन्हीं के जीवन में क्या तकलीफ है उसको हम बोलते गए. कभी कभी हम अपना प्रॉब्लम इतना ज्यादा हम सोच लेते गए, दूसरे के बारे में हम सोचने का, विनती करने के लिए टाइम नहीं. वो भी एक बड़ा चिंता का एक कारण है. There is also it also says there is also a confession prayer of confession. हम लोग, हमको मालूम है कि गलत है, सही नहीं है, हमारा विवेक में आपको प्रभु सिखाते गए, समझाते गए. If you go here and there, immediately God convicts you. प्रभु आपको कन्विक्ट करते हैं, बताते हैं, इमीडिएटली आप मांग लेते हैं. हम न्याय नहीं करते हैं, हम कन्फेस करते हैं, हाँ गलती है, गलती है तो गलती है, उसको जस्टिफाई मत करिएगा. गॉड विल फॉरगिव व्हाटएवर हेल्प, डोंट जस्टिफाई इट. मेरा गलती के कारण दूसरा नहीं, मैं को तो शैतान भी नहीं. जेम्स 5:16 क्या लिखा, पढ़िएगा. इसलिए अब तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ, और धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है. आमीन. आमीन. हीलिंग एंड द रेस्टोरेशन दोनों
by confessing one another, praying for one another. हमारा सबको जीवन में एक आत्मिक सलाहकार बहुत जरूरी है। ना कोई मैं विश्वासी हूं, मैं सेवक हूं, मैं कुछ भी हो, मैं लीडर हूं, मैं एक आम आदमी है, कोई भी हो, हमारा एक आत्मिक एक व्यक्ति के साथ हम दिल खोलकर कहने का, हम सब लोग अपना आप सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं हमारा गलती के जाकर सबसे बात करना है, बोलना नहीं, वो भी गलत है। बट गॉड शोन यू सम पीपल, आपको लाइफ में प्रभु ने सिखाया, दिखाया, बट हम अपना उसको अंगीकार नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? वो घमंड रुक देते हैं। मैंने पेश कर दिया है, मैं तो पवित्र हूं, मैं 100% सही हूं, मेरे लाइफ में गलती नहीं है। हम सबका लाइफ में है, डार्क एरिया है, गलती होते है, बट हम अंगीकार किसी ना किसी के साथ करना है। प्लीज छिपाइए मत, बोलिएगा। इसका मतलब ये नहीं हो हम कुछ जगह पर जाकर कुछ कलीसिया में लोग करते हैं, ऐसे मैं नहीं बोल रहा, बट आपका आत्मिक अगुवा को बताना बहुत जरूरी है। वो आपके लिए उस हीलिंग प्रेयर करेगा, रेस्टोरेशन प्रेयर वो करेगा। जब आपको बोलने के बाद आप कल का फील होगा। इफ यू हैव टू प्रे कन्फेशन प्रेयर, यू प्रे द कन्फेशन प्रेयर, डोंट वरी अबाउट अदर्स। कभी प्रभु बोलते हैं तुम उसके लिए अंगीकार करोगे, प्रभु आपको कन्विक्शन करते हैं, आप दुनिया के लिए प्रार्थना करने चले जाते हैं, उनको करते इनको करते। मैंने काफी लोगों को देखा, इसको छिपाकर दूसरा प्रार्थना में चले जाते। नो, if it is a confession, you do only confession prayer. Then हमारा एक कमिटमेंट का प्रार्थना भी होता है। नीतिवचन 16:3 में लिखा है, commit to the Lord whatever you do, God will establish your plans. उनको हाथ में सौंपने के प्रार्थना है, अपना आप हम नहीं रखते हैं। शुरू में विश्वासी लोग अपना आप को किस किस बात को सौंपा, सबमिट किया है। पढ़िएगा एक्ट्स 2:42 क्या लिखा है? और प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में लौलीन रहे। आमेन आमेन। They devoted themselves, they committed themselves. अपना आप को कमिटमेंट क्या है? अपोस्टल्स टीचिंग क्या? लोग आपको सिखाते गए, शिक्षा सुनने को ध्यान देना बहुत जरूरी है। ऑलरेडी तो प्रभु को जान लिया गया, आगे आ गए। आपको सॉलिड फूड को खाने का बहुत जरूरी है। अभी आप खाली स्पीकर जीवन बिता नहीं सकते। तो कभी गीत गाया, हमको अच्छा लग गया, सेटिस्फाई नहीं हो गया, नहीं। यू नीड अ सॉलिड फूड। आप अपना आप को कमिट करिएगा, पढ़ने का, ध्यान करने का, सुनने का। जैसे इस तरह हम लोग टीचिंग में बैठते हैं, वेयर इज योर नोटबुक? काफी लोगों के पास किताब नहीं है, पॉइंट नहीं है, नोट नहीं करते हैं। हम सोच रहे हैं एक बार सुन लिया अगर तो लाइफ पूरा रह जाएगा, नहीं होगा, कल आप भूल जाएंगे। लिख दो, क्या टीच प्रभु आपको सिखा रहे हैं, दोबारा मनन करना, दोबारा याद करना, वही बात को हम दूसरे के साथ हम बांटना है, ताकि आप मजबूत हो जाएंगे। फेलोशिप, संगति। आज का संगति नाम के वास्ते हो गया, फॉर्मालिटी हो गया, रीति रिवाज हो गया है। मैं उधर जाना, मीटिंग इधर जाना, अपना आप को बिजी रखना है, वो एक फॉर्मालिटी है। रियली यू आर फेलोशिपिंग? हम दोस्त के पास जाते हैं, दूसरा के पास जाते हैं, दुनिया में हम बहुत आते हैं, इसमें देखते हैं हम बहुत फॉर्मालिटी पूरा करने के लिए जाते हैं। आज जब मैंने मीटिंग से आगे बोला, लोगों को चेहरा देखो, कोस परमेश्वर के हाजिरी में बैठने का एक आनंद कहाँ चला गया। आराधना के गीत तो गाते गए, बट दुख होकर गाते गए। आर यू रियली एंजॉयिंग द फेलोशिप? आपने कमिटमेंट क्या है? मैं आप परमेश्वर के साथ 100%, I love the Lord with all my heart, all my soul, all my strength. उस संगति, उस प्रेम, वो कहाँ है? रोटी तोड़ने का, breaking the bread, that includes communion, but also eating together the food, fellowship meals. It also speaks to both. हम लोग किसी के साथ बैठना उठना, उसी लोगों को आत्मिक उन्नति के लिए आपने कमिटमेंट करना है। आज मैं आके एक मीटिंग से आया, आप अपना आप को तो हो गया,
बट नया लोग आ रहे गए, उसको मजबूत करने का, उन्हीं को इंकरेज करना। हमारे साथ कलीसिया में कमजोर लोग भी है, नया नया लोग, उसको उन्नति के लिए आपने क्या कमिटमेंट किया? एंड ऑल्सो द राइट काइंड ऑफ अ प्रेयर, वो भी हमारा जरूरत है। प्रेयर ऑफ फेथ, हमको चिंता से रुकने वाला विश्वास का प्रार्थना है। याकूब 5:13 से 15 है, विश्वास जन का प्रार्थना है, विश्वास का प्रार्थना है, बहुत चमत्कार को लेकर आएगा। पढ़िएगा जेम्स 5:13-15। यदि तुम में कोई दुखी हो तो प्रार्थना करे, यदि भजन गाए और प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करे। यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया में प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप किए भी हो तो भी उसके लिए क्षमा हो जाएगी। आमीन आमीन। विश्वास का प्रार्थना में ताकत है। आजकल मैं देखता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जूम मीटिंग में होता है, कोई प्रार्थना चलता है, लोग इधर उधर अपना कार्य करते हैं, अपना करते इधर उधर काम करते हैं, मोबाइल फोन चेक करते हैं, लास्ट में आमीन बोलते हैं। वो क्या विश्वास का प्रार्थना है? तो इंसल्ट का प्रार्थना है। उसमें क्या चमत्कार होगा? क्या बीमारी चंगा हो जाएगा? क्या पाप से छुटकारा मिलेगा? छुटकारा है। वी डोंट बिलीव। जब आप विश्वास के साथ एक बार प्रार्थना किया तो दैट इज ऑलरेडी डन, वो लेकर रिजल्ट लेकर आएगा। क्यों हम उसको वैल्यू नहीं करते गए? प्रार्थना का इतना वैल्यू नहीं करते गए, ये भी आपको चिंतित होने का कारण। आपने एक बार विश्वास से कर दिया तो अगले सप्ताह, अगले प्रार्थना, अगले बार आप धन्यवाद में बदलेगा, आप गवाही देंगे। आई बिलीव गॉड लिसन, मेरे को सुन लिया प्रभु ने, अभी जल्दी वो प्रगटीकरण होगा, इस बात को प्रभु जरूर लेकर आएगा। ऑलरेडी गॉड आंसर टू दैट। Whenever you pray, believe that you received it, it shall be yours. जब आप प्रार्थना करेगा, आप विश्वास करो प्रार्थना को प्रभु ने सुन लिया है। आप वेट करो विश्वास के साथ, वो आपको प्रगटीकरण होगा। Do you really believe? जब हम कलीसिया में, परिवार में प्रेयर होते हैं, हमारा एटीट्यूड क्या है? प्रभु आपसे पूछ रहा है, बहुत प्रॉब्लम का इसका कारण है। नेक्स्ट वन इज अग्रीमेंट प्रेयर, द पावर इन द अग्रीमेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैथ्यू 18:19 में लिखा है, 2 or 3 agree and whatever you ask it is done in the heaven and on earth। पढ़िएगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन हो, वो मेरे पिता की ओर स्वर्ग में है, उसके लिए हो जाएगी। आमीन आमीन। देखो, आप कभी पब्लिक में हम प्रार्थना करते हैं, छोटा प्रार्थना करिएगा। आपको प्रार्थना करें, मैं और एक सोच रहा हूं, लास्ट में आमीन बोलना से वो अग्रीमेंट प्रेयर नहीं है, इट्स 2-1। इसलिए घर में मैं पूछता हूं, हस्बैंड एंड वाइफ क्या फैमिली प्रेयर है? क्योंकि बेस्ट है हस्बैंड एंड वाइफ, दे कैन मेक ए बेस्ट अग्रीमेंट प्रेयर। अग्रीमेंट प्रेयर नहीं। मैं उसी विषय के ऊपर और एक में सोच रहा हूं, मेरे साथी और एक सोच रहे हैं, उसमें प्रार्थना को नहीं होगा, आंसर नहीं होगा। प्रेयर ऑफ अग्रीमेंट है सो पावरफुल, 2 or 3 is enough to make the things happen। very very important। इसलिए है इस विषय के ऊपर हम दोनों एक ही विचार। देखो, रास्ता स्ट्रेटेजी अलग अलग स्टाइल में होगा, बट द गोल एंड द वर्ड शुड बी द सेम। दूसरा है प्रेइंग इन टंग्स, अन्य भाषा में हम दुआ करते हैं ना। इसको लेकर भी बहुत बड़ा लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एक डिस्कशंस है। कुछ लोग बोलते हैं जरूरी है, कुछ लोग बोलते हैं जरूरी नहीं है, बट बाइबल तो बोलते हैं
वो जरूरी है। क्यों? परमेश्वर को रहस्य को आप बात करते हैं, अपने आप को एक आत्मिक इंसान को, आत्मिक जीवन को आप मजबूत करते हैं। आप साथ में दूसरा के एक वरदान है, वो उसको इंटरप्रिटेशंस करेगा, बट ना भी हो तो आप अपना आप बात करते गए, द होली स्पिरिट विल अंडरस्टैंड। कुछ समय के बाद आप उसको ज्ञान में भी प्रार्थना करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। पौलुस ने बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा किया। वो जस्ट रीड रिवाज नहीं, इट हैज द पावर। पढ़िएगा 1 Corinthians 14:2, इसके बारे में क्या कहता है बाइबल। जो अन्य भाषा में बात करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बात करता है, इसलिए कि उसे कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि वह भेद भी बातें आत्मा में होकर बोलता है। आमीन। भेद है, सीक्रेट है, मिस्टरीज है, एंड योर स्पिरिट, गॉड स्पिरिट स्पीक्स एंड कम्युनिकेट्स। धीरे धीरे उसका अर्थ भी आपको आ जाएगा। उसमें बहुत बड़ा ताकत है। कभी कभी आपको माइंड काम नहीं कर रहे गए, उसको समझ नहीं पा रहे गए, यू स्पीक एंड प्रे इन टंग्स, इमीडिएटली आपको क्लैरिटी मिलेगा, इमीडिएटली आपको उस ज्ञान का शब्द आपको मिलेगा, आप इस्तेमाल करिएगा। काफी लोग उस भाषा बोलने के लिए वरदान मिला है बट यूज नहीं करते गए, वो भी एक कारण है। ये यूनाइटेड प्रेयर है, एकता का, वेरी इंपॉर्टेंट। कलीसिया में लोग मिलकर दुआ करते हैं। प्लीज छोटा झुंड में, इसलिए कभी कभी बोलते बहुत बड़ा झुंड में फिर एकता नहीं हो पाता है, बट इकट्ठा मिलकर दुआ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइबल सेज, कितनी अच्छी बात है, you know, when the brothers, you know, that means brothers and sisters in Christ live together in the unity, एकता इंपॉर्टेंट है। आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग, आपस में गुस्सा, आपस में नफरत, आपस में विरोध का सोच आपको कैसे, आपको चमत्कार को लेकर आएगा, आपको चिंता को लेकर आएगा। इसलिए पौलुस ने कहा, मैं आपसे विनती करता हूं, प्लीज अग्री विथ वन अनदर। जरूरी नहीं है मेरा स्टाइल है सबका होगा, बट वी अग्री टुगेदर, इवन दो वी डिसएग्री बट वी मेक एन अग्रीमेंट। इसलिए कभी कभी आप बोलते हैं बड़ा मीटिंग होता है, एक बोर्ड मीटिंग होता है, भाई हम लोग अपने मान लिया था, हमने अग्री करते, बाहर आकर डिविजन, दूसरा बात नहीं करने का। मैंने नहीं बोल सोचा था, उन्होंने ऐसे किया इसलिए मैंने भी बोलना पड़ा। डोंट से लाइक दिस। व्हेन वी एज अ टीम आपने फैसला किया, क्या है, we need to united in the mind and in the thought. 1 Corinthians 1:10 says we need to have that unity in the mind and in the actions in our work. दूसरा एक प्रार्थना भी है, groaning in spirit. रोमियो को किताब 8:24 पढ़िएगा, ये भी एक पवित्र आत्मा का एक प्रार्थना है, पढ़िएगा। Romans 8:26। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आएं भरकर जो बयां से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। आमीन। शब्द से आप प्रकट कभी नहीं कर पाते हैं। आपने देखा है, समटाइम्स यू क्राई, मैं और आपने कभी बार हमने शब्द नहीं आते गए, कितना बार हमने रोया, कितना बार एक साउंड आते गए, शब्द नहीं आते गए, दैट इज ऑल्सो ए प्रेयर। वो कभी कभी प्रार्थना लिखा है, होली स्पिरिट प्रेज फॉर अस विद द ग्रोनिंग्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड। अब बाहर हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, पवित्र आत्मा हमारे लिए मध्यस्थ प्रार्थना हम करते हैं, हमारा मीडिएट हुई है। कभी कभी हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते गए, बट वी प्रे इन दिस ग्रोनिंग इन द स्पिरिट। कभी कभी हम प्रभु के सामने चुप खड़े होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी हमने ये सब करना गए, कभी कभी शांत भी रहना सीखना गए, वो भी इंपॉर्टेंट है। हमारा माइंड को एक फोकस कर वचन क्या बोल रहे हैं उन्हीं के सामने गए, उस विषय को लाभ ने चुप होकर खड़े होना गए, प्रभु आप क्या बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं। कुछ कलीसिया में देखा है, then when they all pray together and they will keep quiet, very important। कभी कभी वो भी important है।
भजन संगीता 26:46 का 10 पढ़िएगा। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ और पृथ्वी भर में भी महान हूँ। आमीन। महान परमेश्वर है प्रभु, ऑनर्ड इन एवरी नेशंस। आप चुप होकर खड़े रहना है मेरे हजूरी में। कभी कभी हमने करना है, बहुत कुछ करना है, ये करना है। गॉड सेइज आप मेरे ऊपर छोड़कर आप चुप रहना है। इस तरह बहुत प्रकार का हम प्रार्थना हम कर सकते हैं। परमेश्वर का हम हजूरी में हम खड़ा रह सकते हैं। ये सभी हमको मदद करते हैं हमारा बोझ को, हमारी चिंता को उसको ऊपर छोड़ने का। हमारा चिंता से छुटकारा कैसे पा सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। ये सब हम जानते हैं। मत्ती 6:33 हम सब लोग जानते हैं। सीक फर्स्ट, फर्स्ट कौन सा है? परमेश्वर का प्रथम स्थान दे दो। दैट मीन्स एम, हमारा एम है, गोल है। स्ट्राइव आफ्टर मीन्स उसको आप यत्न करो, प्रयास करोगे। फॉर व्हाट? फॉर हिज किंगडम एंड हिज राइचियसनेस। इसका मतलब हिज वे ऑफ डूइंग एंड बीइंग राइट। फोकस ऑन हिम। वो क्या जाता है उसको आप पहले करिएगा, उसको आप और में सोच लिएगा। देन ऑल दीज थिंग्स शैल बी एडेड टू आवर लाइव्स। हमारा लाइफ में देगा। उसमें से में करेंगे। कभी भोजन का विषय पर चिंता है, कभी कपड़ा का, कभी चीजों का, इस चीजों का। ऑल दीज थिंग्स आर थिंग्स, सब प्रकार का चीज आपको दिया जाएगा। इसके साथ साथ परमेश्वर का अनुग्रह शांति के साथ ही भी दिया जाएगा। सो इसलिए डू नॉट वरी अबाउट टुमारो। आप कल के दिन भर इतना आप चिंता क्यों करते हैं? इसका मतलब ये नहीं आपने क्या करना, ड्यूटी आपने कर कर चिंता करना छोड़ दो, उसको ऊपर छोड़ दो। आपने क्या किया उसको ऊपर छोड़ दो। जैसे किसान बीज को बोते हैं, आप ऊपर फसल को लेकर आने वाला प्रभु है। आपको भविष्य को ऊपर करने वाला वही है। आप क्यों इतना चिंता करते? मेरा बच्चे को क्या होगा, मेरा बच्चे को भविष्य क्या होगा, मैं बुजुर्ग में क्या होगा, आप इतना क्यों चिंता है? आप देखो, पक्षी को देखो, बाकी जानवर को देखो, फ्लावर को देखो, दुनिया को देखोगे, प्रभु संभालते नहीं है? उससे ज्यादा वैल्यू है। आप उनको परिवार का सदस्य है। परमेश्वर से आपको कोई भी चीज अलग नहीं कर सकते। परमेश्वर से इतना आप चिपकिया गए, परमेश्वर का परिवार का, परमेश्वर का देख आप अंग हो चुका है। आप जो भविष्य, इसलिए हम अपना आप को भविष्यवाणी करते गए, आज से मेरा भविष्य इससे अच्छा ही होगा, कम नहीं होगा। यू नीड टू बिलीव एंड कन्फेस। व्हेन आई फोकस ऑन गॉड, गॉड विल प्रोवाइड। मैं परमेश्वर का और उसी को मैं खोज करूंगा। इसलिए प्रभु का वचन बताया गया, क्या कमाएगा? शांति सोना से परमेश्वर को, ज्ञान को आप प्राप्त करो। गेट टू विजडम, गॉडली विजडम। जब परमेश्वर को उसको ज्ञान आएगा, ये सभी चीज साथ में अपना आप जोड़ देगा। परमेश्वर का आपको वचन को ज्ञान है, ऐसे गॉडली आइडियाज, गॉडली विजडम आएगा, बहुत बड़ा चमत्कार को लेकर आएगा। ओनली गॉड्स पीपल विल गेट द गुड आइडियाज। कितना दुनिया में नया नया चीज को लोग ने डिस्कवरी किया है, ढूंढ कर निकाला है। प्रभु का लोग है, उनको पर्सनल हिस्ट्री आप पढ़कर देख लिएगा। दे लव गॉड फर्स्ट, दे ट्रस्ट गॉड फर्स्ट। अपने ऊपर उन्होंने निर्भर नहीं किया। प्रभु आज जो करेगा, काफी लोग काफी बार अपना बोझ को प्रभु को ऊपर दे दिया, फिर वापस ले लिया। वापस हम जाकर उनको हाथ से तो नहीं लेते गए, दोबारा उसको चिंता करते गए तो आप उनको हाथ से हम छीन लेते हैं। जैसे आप किसी चीज, आप समझ लो इस वॉच को आपने मेरे को दे दिया, आप दूसरा को दे दिया, ले लिया, कुछ समय के बाद आप जाकर उसको आप ले लेते हैं, तो देने का फायदा क्या? आपने बोझ को कहां डालोगे? देखो, जब परमेश्वर का एक्चुअली फिलिपियों को 4:6 में लिखा गया,
जब अपना प्रॉब्लम को खुदा का हाथ में दे दिया तो है, वो प्रभु का हाथ में दे दिया है, मैं वो बोझ मेरे ऊपर नहीं है, तो शांति आपको राज करेगा। यू विल हैव अ परफेक्ट पीस ऑफ गॉड। आपके अंदर शांति नहीं है तो बोझ अभी भी अपना ऊपर रखा गया। जब बोला तो गए दिल मुख से, बट दिल से आपने उनको हाथ में दिया नहीं। जब आपको दे दिया तो चिंता उनको ऊपर छोड़ दिया तो आपको दिल में परमेश्वर का शांति राज करेगा। आपको अंदर शांति नहीं है किसी विषय के ऊपर, आप खुद अपना हाथ में अभी भी रखा। हम बोलते तो है, बट प्रभु बोल रहे हैं आपने मेरे हाथ में दिया नहीं है। भरोसा करना फुली विदाउट सीइंग, विश्वास तो हुई है। जैसे अब्राहम ने जब विश्वास किया, वायदा किया, प्रभु ने आपका और मेरे को कितना प्रॉमिसेस दिया। अपने नए साल में लिखा, काफी बार डायरी में लिखा गया, काफी बार आपने बोला गया चर्च में, ये है प्रभु ने इस वचन दिया गया मेरे को। आज उसको अनुसार आप चल रहे हैं। डगमगाते हैं, आप शेकिंग होते हैं, वेवरिंग, बट अब्राहम ने वेवर नहीं किया, कंफ्यूज नहीं हो गया। इब्रानी का 11:18 में अब्राहम के विषय में लिखा गया, जब प्रभु ने उसको बुलाया गया कि वेंट आउट नॉट नोइंग वेयरएवर ही वेंट। जब प्रभु को आज्ञाकारी बना गया, प्रभु ने बुलाया है भाई इस अपना देश को छोड़कर अपना चीज को, तो आज मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, वो लेकर अपना बच्चे को, पत्नी, सभी को लेकर वो चल पड़ा है। क्यों? वायदा किया हो गया देश को देखा नहीं, महसूस नहीं किया गया, कोई क्लू नहीं है, हिंट नहीं है, कोई चिट्ठी नहीं है, कुछ नहीं है गया कि went out without knowing where he was going. Such a confidence, such a boldness. प्रभु आपको आज कह रहे हैं जैसे अब्राहम ने क्या है, ऐसे आप मेरे ऊपर भरोसा करो, मैं विश्वास योग्य हूँ, मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए। आप, मैं दुनिया के इंसान के अनुसार नहीं हूं, मैं खुदा हूं, इस दुनिया को बनाया होगा परमेश्वर हूं। मैं आपसे मैं बात करता हूं, खुदा बोल रहे हैं, आप क्यों वेवरिंग, डबल माइंडेड क्यों? देखो, एक प्रभु आपको अगुवाई करते गए, एक शांति मिलेगा। प्रभु आपको कुछ आगे सिखाना चाहता है, ले जाना चाहता है, मूव करने के लिए जाते गए, एक होली डिसैटिस्फैक्शन आएगा, असंतुष्टि आएगा, वो पवित्र संतुष्ट असंतुष्टि होगा। मेरे लाइफ में भी काफी बार मैंने कदम उठाए। एक बार ने बोला प्रभु इस काम को छोड़ दो, आ जाओ, आगे क्या करना, ऐसे आई डोंट। देखो ये मेरा अनुभव, ये नहीं बोल रहा हम सब लोग अपना उसको करो, बट प्रभु आपको अपना लाइफ में कर सकते। I said, Lord, this is, फिर मेरे बॉस ने बुलाकर पूछे क्या प्रॉब्लम है? I said, sir, I don't have any problem. तनख्वाह में प्रॉब्लम है नहीं, पोजीशन में प्रॉब्लम है नहीं, क्या रेस्पेक्ट में कम है नहीं, फैसिलिटीज कम है नहीं, फिर क्या प्रॉब्लम है? दूसरा लोग नहीं समझ पाए गए, बट गॉड सेज दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, मूव आउट। हमने मूव किया एवरी टाइम। बहुत बार मेरा पत्नी बच्चे बोलते हैं आप क्यों आप बार बार आप करते, देखो हम खुदा के लिए, हम खुदा के लिए जी रहे हैं, कुछ भी बोलेगा हम वही करेंगे, हमारे जीवन का मालिक वही है, हमने अनुमति दिया है हमारे लाइफ को फैसला करने का, अगुवाई करने का। मैं गाड़ी के पीछे बैठा हूं, मेरा ड्राइवर सीट उन्हीं के हाथ में है, आप आराम से आप सो सकते हैं, हम सेफ है, हम खुदा का हाथ में है। देखो आप चिंता कर रहे हैं तो आप पूर्ण रीति से विश्वास नहीं करते हैं। Let your faith overcome your fear, and God will turn your worry into worship. हम उनको पर भरोसा हम करते हैं तो डर निकल जाएगा। सो डर है तो अभी भी हमारा विश्वास ऑपरेट नहीं कर रहे। जब हम पूर्ण रीति से उन्हीं के हाथ में हम देते हैं, हमारा चिंता को आराधना में बदलने वाला प्रभु है, ऐसे आपको करें। God wants us to take you to the next level.
भविष्य जैसे है आपको ऐसे नहीं रहेगा। आपको जीवन को परमेश्वर परिवर्तित करना चाहता है। ट्रांसफॉर्म योर थिंकिंग, आपको कल्पना को, सोच को बदलना चाहता है। प्लीज कोऑपरेट करिएगा। परमेश्वर को, रहस्य को आपको प्रकट करना चाहता है। जब पिछले दिनों में आपने समझा नहीं, इसका मतलब नहीं है पहले का लाइफ ऐसे नहीं। गॉड विल डू समथिंग न्यू इन द फ्यूचर। इसलिए तो आपको प्रभु तैयार कर रहे हैं। समथिंग नया आपको जीवन में शुरुआत करना चाहते हैं। आप मेरे को भविष्य में क्या होगा, इनसिक्योर फीलिंग में डर कर आपने प्रभु आपको जीवन में और ज्यादा करना चाहते हैं। आज को खुद तो आप रुकावट मत बनिएगा। आप अपना आप को अलग रीति से देखना शुरू करिएगा। वचन के अनुसार वचन आपको अंदर ऐसे एक एक्साइटमेंट को लेकर आएगा, वो प्रभु उस तरह जीवन आपको देना चाहता है। लॉर्ड शुड सैटिस्फाई यू। आपको सेटिस्फेक्शन खुदा का वचन से आएगा। आपको फीलिंग और भावना आपको कंट्रोल नहीं करना है। हम वचन के सिद्धांत का आधार पर हम मजबूत होकर हम खड़े रहेगा। हमारा सोच का तरीका है, our perspective, our viewpoint, everything will be changed. Even your ministry will change, your life will change. जैसे आपने क्या, जरूरी नहीं है कुछ लोगों को जीवन में गए मिनिस्ट्री का स्ट्रेटजी बदलेगा। आप क्या कर रहे हैं भविष्य में वो नहीं करेगा, नया करने के लिए प्रभु आपको मजबूर करेगा। इसलिए खुदा के ऊपर भूखा और प्यास आपको रोज प्रतिदिन बढ़ना चाहिए। दूसरा चीज आपको कब्जा नहीं करना है, परमेश्वर को, उसको प्रेम, उसको बढ़ना है, ताकि जब इसमें हम बढ़ेगा दुनियादारी आपने से दूर हो जाएगा। लालसा, डर और ये सब चिंतित करने वाला चीज अपना आप से दूर होएगा। किसी चीज को लेकर आप डरने की जरूरत नहीं। एक कॉन्फिडेंस और बोल्डनेस आपको जीवन में प्रभु अपना आप बढ़ाएगा। आप क्रिएट नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिकली आएगा। आपको मालूम नहीं कैसे हो गया। आपके अंदर प्रभु ने दिया हुआ वरदान, वो आपको चमकना शुरू किया, ऑपरेट होना शुरू करेगा आने वाला दिन में। कुछ लोगों को प्रभु बोल रहे हैं, आपने अपने वरदान को डर कर मार कर आपने यूज नहीं किया, ऑपरेट नहीं किया है। आने वाले दिन में वो बढ़ेगा। परमेश्वर के ऊपर आपको भरोसा भी बढ़ेगा आने वाले दिन में। और भी कुछ लोग अपना आप को अलीम करेगा, परमेश्वर के समय के लिए इंतजार करेगा, अपना आप सेल्फ प्रमोशन नहीं करेगा, प्रभु का समय के लिए इंतजार करेगा। आप करिएगा, प्रभु बोल रहेगा। आपका आराम प्रभु में है। धन दौलत पदवी पैसा उससे नहीं, परमेश्वर का शांति आपको जीवन को चलाएगा, राज करेगा। आपके अंदर उस अभिषेक को कुछ लोग अभी समझना शुरू करेगा। आपके अंदर उस वरदान को, अभिषेक को शुरू करेगा। सिर्फ आप नहीं, आपको साथ रहने वाला भी उसको समझ आएगा। प्रभु का आत्मा आपको कंफर्म करेगा। लोग से जाकर मत पूछो, आपने मेरा प्रचार से आपने खुश हो गया, मत पूछ लिएगा। वो जरूरी नहीं है वो आपके अंदर में कमेंट को लेकर आएगा, बट विश्वास करिएगा, आप किसी के लिए कर्जदार नहीं, बोझ नहीं, आप आशीष के। आपका लाइफ एक फलदायक का एक जीवन है। आपको लोगों क्या सोच रहे हैं, लोगों को डर से प्रभु ने आजादी कर दिया। फियर ऑफ पीपल ऑलरेडी गॉड डिलीवर्ड यू। आप दोबारा जाकर अपना आप को गुलाम मत करिएगा। आज से कुछ लोगों को प्रार्थना करने का तरीका बदल जाएगा। So God will actually keep you under the spiritual laws, not on the feelings or the past experience. May the Lord help you and be with you. So make the dedications prayer. मैं आपको इस नोट्स को भेजूंगा। May the Lord be with you and guide you. Stay blessed in Jesus' name. Amen.